फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। वीडियो में देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन 5 से आगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक करा दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लें। और चैप्टर 20 जो कि है मेंसुरेशन, इसका इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, वहां से आप जरूर देख लें। अगर पहली बार मैथ गुरुजी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 5। ए बरांडा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। ठीक है, इट इज टू पैव्ड विथ स्टोन्स। अब इसे स्टोन से कवर करना है, जो कि स्टोन का मेजरिंग इसने दे रखा है 6 डेसीमीटर बाय 5 डेसीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। तो कह रहा है कितने स्टोन्स लगेंगे इस 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड बरांडा को कवर करने के लिए। तो यहाँ देखो, इसको समझते हैं। बरांडा को कवर करने के लिए तो सबसे फर्स्ट थिंग्स कि ये आपका हो जाएगा, यहाँ से समझो, ये बरांडा है, इसका ये 40 मीटर लेंथ है और 15 मीटर इसका ब्रॉड है। अब जो स्टोन हमारे पास है वो स्टोन इतना छोटा हो सकता है, ठीक है। और इसका इसने डायमेंशन दे रखा है 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर। अब इस स्टोन के इसके ऊपर लगना है तो कितने स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। देखो, तो सबसे फर्स्ट थिंग्स कि इसका यूनिट मीटर में है और इसका यूनिट डेसीमीटर में है। इससे हमारा क्वेश्चन, अगर हम इसी यूनिट को रख करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए दोनों की, इस बरांडा के और इस स्टोन के जो यूनिट है उसको सेम कर लेते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट में इसको भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बरांडा वाला, जो कि 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर में है। तो इस दोनों यूनिट को हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40 मीटर है, डेसी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से एक बार वो वाला चार्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखो, इस चार्ट के अकॉर्डिंग कोई पहले से डेसीमीटर में है और उसको हमें ले जाना है, सॉरी, वो पहले से मीटर में है, यहाँ पर है, और उसे हमें ले जाना है डेसीमीटर में, लेकिन एक स्टेप नीचे। तो जब भी एक स्टेप नीचे लाएंगे तो उस कंडीशन में हमने बोला है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 40 में मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक स्टेप नीचे जा रहा है, यानी कि 1 पर 1 0 डाल के, तो 1 पर 1 0 डाल के इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया 400 DM, 400 डेसीमीटर। उसी तरह से इसको भी 15 मीटर है, इसको भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 150 DM डेसीमीटर में ये कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ से देखो, एरिया ऑफ द बरांडा, इसका एरिया निकालेंगे तो 400 DM मल्टीप्लाई 150 DM, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 60,000 DM स्क्वायर, DM इंटू DM, DM स्क्वायर, 60,000 DM स्क्वायर। ओके, ये एरिया निकाला हमारा इस बरांडे का। अब हमें एरिया यहाँ से फाइंड करना है, ये जो स्टोन्स है इसका। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेंथ ले लेते हैं। लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ स्टोन, लेंथ इसने दे रखा है 6 मीटर, 6 डेसीमीटर, एंड विड्थ दे रखा है, विड्थ ऑफ स्टोन ये दे रखा है 5 DM, 5 डेसीमीटर। ओके, नाउ वी फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द स्टोन। स्टोन का एरिया कितना हो जाएगा, 6 DM इंटू 5 DM, 30 DM स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया निकल गया हमारा स्टोन का, एंड दिस इज द एरिया ऑफ बरांडा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन पता करने के लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा। तो यहां से एक स्टेप लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टोन इक्वल टू 60,000 DM स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 30 DM स्क्वायर। तो DM स्क्वायर से DM स्क्वायर फिनिश हो गया। यहाँ से देखो, इस 0 से इसको फिनिश कर देंगे और 3 से 6 को कट कर देंगे, कितना में 2 जा में, एंड 1 2 3 0, यानी कि टोटल हमें 2000 स्टोन की जरूरत पड़ेगी इस बरांडा को पूरे पैप्ड करने के लिए, कवर करने के लिए। चलो, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 13 मीटर बाय 9 मीटर विथ अ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ ₹105 पर मीटर। देखो, एक रूम है जिसका डायमेंशन 13 मीटर एंड 9 मीटर दिया है, लेंथ है 13 मीटर एंड विड्थ है 9 मीटर। इस पर एक कारपेट बिछाना है पूरे रूम के ग्राउंड में, जिसका कि विड्थ दे रखा है 75 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि ₹105 पर मीटर के हिसाब से जो है इसका
कितना रेट आएगा इस कारपेट को लगाने का। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 6 है। यहाँ से देखो ये रूम हो जाएगा जिसका डायमेंशन 13 मीटर इंटू 9 मीटर इसने दे रखा है, और इस पूरे रूम के फ्लोर में हमें कारपेट लगाना है, और कारपेट का सिर्फ हमें विड्थ दिया है ना। इस तरह से कारपेट है, इसका सिर्फ विड्थ दिया है, वो दिया है 75 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इस कारपेट का लेंथ पता करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमें फिर इसका जो है कितना रुपए टोटल कारपेटिंग का खर्च आएगा वो पता करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि हम जो एरिया इस पर जो कारपेट लगेगा, इस पूरे पार्ट पर कारपेट लगेगा, तो कारपेट का अगर हम एरिया पता कर लेते हैं तो इसका हम लेंथ आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका विड्थ इसने दे रखा है, और कारपेट का एरिया वही होगा जो इस रूम का एरिया होगा, क्योंकि इसी कारपेट से जो है पूरे रूम को कवर करना है। तो इस तरह से समझ लो कि कारपेट आपका उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कि आपका रूम है, जितना एरिया रूम का है। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ द कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ द रूम, क्योंकि जब हमें पूरे रूम में कारपेट लगाना है तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। और रूम का एरिया ऑफ द रूम का एरिया कितना होगा, तो वो होगा 13 मीटर इसका लेंथ है एंड विड्थ है 9 मीटर। तो इसका एरिया यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 117 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया रूम का, और यही एरिया हो जाएगा कारपेट का। तो यहाँ से जब कारपेट का हमें एरिया मिल गया है तो कारपेट का लेंथ पता करने के लिए इसका विड्थ से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो विड्थ ऑफ कारपेट, विड्थ कारपेट का दे रखा है 75 सेंटीमीटर, ये गिवन में है, बट यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है वो मीटर वाला है, और ये जो इसका विड्थ है वो सेंटीमीटर वाला है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करके ले जाते हैं। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये पहले से मीटर में कन्वर्टेड है, या फिर इसी को हम लोग जो है फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 100। अब ये कन्वर्ट हो गया 0.75 मीटर, क्योंकि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मीटर और सेंटीमीटर वाला डाटा आपको जो है याद रखना है, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, या फिर जो चार्ट हमने बताया था उस चार्ट के अकॉर्डिंग भी जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आपका जो विड्थ है वो 0.75 मीटर हो गया। अब लेंथ ऑफ द कारपेट, लेंथ कितना हो जाएगा, तो जो एरिया है कारपेट का उससे अगर उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसके विड्थ से तो लेंथ मिल जाएगा। तो एरिया है 117 मीटर स्क्वायर एंड विड्थ है 0.75 मीटर। यहाँ से 1 मीटर से ये मीटर फिनिश हो गया, तो फाइनली बचा हमारे पास क्या 117 बाय 0.75। इसको हम लोग कट कर लेते हैं। यहाँ से देखो एक और डाटा लेकर के इस तरह से समझो 117 डिवाइड बाय 0.75, इस मीटर को रिमूव करेंगे तो इंटू 1 होगा, और इस पॉइंट के बदले 1 होगा, और पॉइंट के राइट साइड 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो डालेंगे। फाइनली यहाँ पर नीचे हमारा 75 बच रहा है। इस दोनों को अगर हम लोग कट करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 25 से इसको कट कर देंगे 3 जा में, और 25 से इसको कट कर देंगे 4 जा में। 25 से दोनों फिनिश हो गया। अब देखो यहाँ से अगर 3 से ये कट जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 7 और 1 8 और 1 9, इनका एडिशन 9 हो रहा है, इट मीन्स ये 3 से कटेगा। 3 1 जा, और इसको 3 से जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 2 और 3 9 जा 39 जा में ये फिनिश हो गया। तो फाइनली ये मीटर यहाँ पर जो था वो मीटर मेरा यहाँ लगा रहेगा। तो अब क्या हो गया 39 इंटू 4 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 156 मीटर। ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ द कारपेट मिल गया। कारपेट का जब लेंथ मिल गया है और क्वेश्चन में दे रखा है कि पर मीटर के हिसाब से जो लगता है वो खर्च लगता है वो 105 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से लगता है। अब कितना मीटर का कारपेट है, कारपेट की लंबाई कितना है, वो है 156 मीटर। टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे, रेट ऑफ कारपेटिंग। कारपेटिंग का जो रेट होगा वो 105 रुपीज़ पर मीटर है। तो टोटल कितना मीटर कारपेटिंग करना है, 156 मीटर। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि
टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इक्वल टू 156 मल्टीप्लाई 105, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16,380 रुपीज़। इतना रुपया टोटल कारपेटिंग का कॉस्ट आएगा। ये हो गया आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, बट ये क्वेश्चन 6 आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने कारपेट के मतलब जितना बड़ा रूम था उतना ही बड़ा हमें कारपेट लगाना है। तो एरिया जो कारपेट का होगा वही एरिया किसका होगा, रूम का, यानी कि रूम के एरिया के बराबर ही कारपेट का एरिया हो जाएगा। कारपेट का विड्थ दे रखा था, तो यहाँ से कारपेट के एरिया में हम लोग उसके विड्थ को डिवाइड कर दिए। यहाँ से हमें लेंथ मिल गया 156 मीटर, और 1 मीटर का कॉस्ट आता है 105 रुपीज़। तो टोटल 156 मीटर का कॉस्ट आ जाएगा 1000, यानी कि 16,380 रुपीज़। उम्मीद है क्वेश्चन 6 तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।